आज हम बिल्कुल स्क्रैच से एक एक्शन मूवी पोस्टर डिजाइन करेंगे। मैंने पूरा वीडियो फर्स्ट अटेम्प्ट पे बनाया है, तो वीडियो बहुत लंबा बन चुका था। मैंने उसको ट्रिम करके छोटा कर दिया है, आपको बोरिंग ना लगे इसलिए। तो वीडियो को पॉज करके स्लो करके देख सकते हो। अगर आपको कुछ जगह में स्टेप जंप लगे तो बिना देर किए चलिए वीडियो पे। मूवी पोस्टर डिजाइन करने से पहले हमको समझना है कि पोस्टर डिजाइन का प्रोसेस क्या होता है। पहला स्टेप होता है कि जो स्टोरी बोर्डिंग एंड कंसेप्चुअलाइजिंग कि पोस्टर बनेगा कैसा। दूसरा होता है कि फोटोशूट, उसके अकॉर्डिंग फोटोशूट किया जाता है। और थर्ड होता है एग्जीक्यूशन। लेकिन हमारे पास तो फोटोशूट का लग्जरी नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, तो फर्स्ट दोनों स्टेप को अल्टर कर देंगे। पहले हम लोग स्टॉक फोटोज को डाउनलोड करेंगे, फिर हम लोग उस फोटोज को लेके स्टोरी बोर्ड बनाएंगे, और फिर जाके हम लोग उसको फाइनल एग्जीक्यूट करेंगे। मैंने कुछ स्टॉक फोटोज डाउनलोड किया है, मोस्टली फ्री पिक से। बहुत अच्छे ड्राइंग स्किल की ज़रूरत नहीं पड़ेगा आपको, लेकिन लेआउट बनाना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो आप कौन सा एलिमेंट कहाँ पर प्लेस करोगे उसमें बहुत कन्फ्यूज़न होगा। तो इसलिए मैंने एक लेआउट बना लिया है। तो पहले मैं इमेज को पेन टूल से कट कर लेता हूँ। आप एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि फ़ोटोज़ को डायरेक्ट अपने आर्टवर्क पे ड्रॉप मत करना। अलग विंडो पे ओपन करना, फिर मास्क करके स्मार्ट ऑब्जेक्ट बना के फिर उस स्मार्ट ऑब्जेक्ट को ले जाना अपने फाइनल आर्टवर्क पे। स्मार्ट ऑब्जेक्ट को लेके काम करने का बहुत फ़ायदा होता है। आप इमेज को स्केल कर सकते हो, बाद में आप चेंजेस को अल्टर कर सकते हो, जो आपने अप्लाई किया है उसको अल्टर कर सकते हो। तो हमेशा स्मार्ट ऑब्जेक्ट लेके काम करो। तो पहले पेन टूल से सबको कट कर लो और प्लेस कर लो अपने अपने जगह पे। लेयर को रीनेम कर लिया। तो पहले मैं ग्रेडियंट बैकग्राउंड लेता हूँ, जो इसका थीम है उसके लिए। पहले सिटी लेयर को शिफ्ट कंट्रोल ऑल्ट प्लस बी प्रेस करके ब्लैक एंड व्हाइट कर देते हैं। फिर इसके ऊपर एक ग्रेडियंट मैप अप्लाई करते हैं। मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूँ कि फोटोशॉप पे फोटोग्राफिक टोन्स बाय डिफ़ॉल्ट हिडन होता है सीसी में। तो आप ग्रेडियंट पैनल पे जाके अगर लेगेसी ग्रेडियंट को इनेबल कर दोगे, तो फिर आपकी जो फोटोग्राफिक टोन है वो मिल जाएगा। आप सब नॉर्मल फोटोग्राफी के लिए इनका इस्तेमाल कर सकते हो और एडवांस काम के लिए भी कर सकते हो। तो ये टोन्स बहुत बहुत हेल्पफुल है। ऐसे ही लेगेसी ग्रेडियंट की तरह लेगेसी ब्रशेस भी होते हैं। तो आप लेगेसी ग्रेडियंट लेगेसी ब्रशेस दोनों को इनेबल कर देना फोटोशॉप में। फिर नेगेटिव मास्क करके ब्रश से पेंट कर दिया। जब आप पोस्टर बनाओगे ना, तब हमेशा कोशिश करना जो अनवांटेड कलर्स है उसको म्यूट करने का। आपके जो कलर पैलेट है बस उसी कलर को रहने दो, बाकी जो तमाम कलर्स है उसको म्यूट कर दो। मैं यहाँ पर जो सिटीस्केप है उसको पहले ब्लैक एंड वाइट में कन्वर्ट किया, फिर उसमें ग्रेडियंट मैप अप्लाई किया ओपेसिटी कम करके, इसलिए क्योंकि मैं नहीं चाहता कि दूसरे कलर्स डिस्ट्रैक्ट करें इमेज को। अब मैं थोड़ा रेडियल ब्लर ऐड करूँगा सिटी पे, इससे थोड़ा एक फोकस बनेगा और इमेज में एक ड्रामा क्रिएट होगा। अब हम कैरेक्टर्स को प्लेस करते हैं। मुझे मेन कैरेक्टर के राइट पार्ट भी चाहिए, तो मुझे इसको बनाना पड़ेगा क्योंकि इमेज में तो मिसिंग है। हमें पहले अपना फोटोशॉप स्किल दिखाना पड़ेगा। अब देखो दोस्तों, स्मार्ट ऑब्जेक्ट यूज़ करने का ही फ़ायदा है कि आप बाद में अंदर जाके चेंजेस कर सकते हो। अब हमेशा
याद रखना, अगर आप एक ग्राफिक डिज़ाइनर हो तो फोटोशॉप स्किल आपका बेस्ट होना ही चाहिए। चाहे आप कितने ही बड़े 3D मोशन ग्राफिक्स के काम कर लो, अगर आप खुद को ग्राफिक डिज़ाइनर करते हो तो आपकी फोटोशॉप स्किल हमेशा टॉप नॉच होना चाहिए। हेयर थोड़ा सा वाइट था इसलिए मैंने ब्राउन से पेंट कर दिया। तो अब थोड़ा कैमरा रॉ पे जाके शैडो हाईलाइट करेक्शन किया, लेकिन मुझे वो रिजल्ट नहीं मिल रहा है जो मुझे चाहिए। मुझे इमेज के अंदर एक शैडो में एक डेप्थ चाहिए, तो इमेज ऑप्शन के अंदर मुझे शैडो हाईलाइट मिलेगा, मैं उसको एडजस्ट करता हूँ। मुझे थोड़ा सा फ्लैट लाइटिंग चाहिए। अभी मुझे टॉप हेयर कुछ ज़्यादा ही सैचुरेटेड लग रहा है, तो उसे थोड़ा सा एडजस्ट कर दिया स्मार्ट ऑब्जेक्ट के अंदर जाके। अब डॉज एंड बर्न टेक्निक यूज करके इमेज में एक डेप्थ क्रिएट करना पड़ेगा। मुझे अब एक्सट्रीम हाइलाइट्स चाहिए। इसके लिए पहले एक एक्सपोजर एडजस्टमेंट लेयर को क्लिक कर दो, फिर नेगेटिव मास्क करके पेंट कर दो हाईलाइटेड एरिया पे। इसको एक ग्रुप पे डाल दिया। मुझे थोड़ा सा ऑरेंज रिफ्लेक्शन चाहिए, इसलिए लेयर को हार्ड लेयर करके पेंट कर दिया साइड से। डार्केस्ट एरिया से ऑरेंज टिन को हटाना है, नहीं तो वो बहुत बुरा लगेगा। तो इसके लिए मैं ब्लैक पिक्सल्स को हटाया ब्लेंड इफ से, तो जो ब्लैक एरिया है नीचे का वहाँ पर ऑरेंज का टिंट नहीं आएगा। तो बिफोर एंड आफ्टर देखिए। बैकग्राउंड को ब्लैक किया और लेयर को मास्क करके एज को ब्लेंड कर दिया। थोड़ा और हाईलाइट को एडजस्ट करने के लिए एक्सपोजर एडजस्टमेंट लेयर लो और मास्क के ज़रिए उसको एडजस्ट कर दो। फिर इमेज को थोड़ा सा रफ करने के लिए क्लैरिटी को बढ़ाया कैमरा रॉ फिल्टर से। तो यहाँ पर एक चीज़ समझने वाली है कि आपका ट्रीटमेंट क्या है। मैं यहाँ पर क्लैरिटी को और शार्पनेस को इतना बढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये एक एक्शन मूवी है। एक्शन मूवी पोस्टर में आप स्किन को रफ दिखा सकते हो, लेकिन मान लो कि एक रोमांटिक पोस्टर बन रहा है तो आपको एक स्मूथनेस क्रिएट करना पड़ेगा। वो हम लोग किसी दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ का पोस्टर एक एक्शन मूवी पोस्टर है तो यहाँ पर रफनेस होगा, तो मैंने रफनेस को बढ़ाया। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, फिर आगे का वीडियो देखना। तो ठीक है, आप एक एक्सपोजर लेयर की ब्लेंडिंग मोड को कलर डॉच करके
आउटफिट के जो एजेस है वहाँ पर मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर दूंगा। अब एक चीज़ देखिए कि आउटफिट में ना एक ब्लू टिंट है। मैं नहीं चाहता कि आउटफिट में ब्लू टिंट रहे, तो मैं क्या करूँगा, कपड़ों पे थोड़ा सा ऑरेंज टिंट के लिए एक सिलेक्टिव एडजस्टमेंट लेयर लूँगा, उसको एडजस्ट करूँगा और पेंट कर दूँगा कपड़े पे। अब सेकंड कैरेक्टर को ले आओ और सेम प्रोसेस फॉलो करो। बिफोर एंड आफ्टर देखो, अब थोड़ा सा एडजस्ट कर लो। जो मेन इमेज है वो बहुत बुरा लग रहा है सेकंड इमेज के कंपैरिजन में, तो कुछ नहीं, थोड़ा सा शैडो ज़्यादा फेड हो गया है इसलिए, तो उसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लो। फीमेल कैरेक्टर की जो एज पे वाइट मैट है इसे हटाना पड़ेगा, तो इस लेयर को सिलेक्ट करो, लेयर को 1 पिक्सल से कॉन्ट्रैक्ट करो और मास्क कर दो। अब बैकग्राउंड पे थोड़ा सा डार्क ऐड कर दिया जो हमारा सेकंड कैरेक्टर है, जिससे कि थोड़ा सा पॉप हो। अब थर्ड कैरेक्टर को सेम तरीके से अप्लाई करो।
फिर कार को प्लेस करो। कार को प्लेस करने के बाद कैमरा रॉ पे जाके इसके सैचुरेशन को कम करो। कैमरा रॉ से सैचुरेशन को कम किया। इसमें एक फोकल पॉइंट अप्लाई करने के लिए रेडियल ब्लर अप्लाई किया। इससे एक स्पीड आपको दिख रहा है कि सामने वाले कार में फोकस है, बाकी थोड़ा सा ब्लरी है। मास्क यूज करके एजेस को ब्लेंड कर दो। कैमरा रॉ से मुझे वो कलर सैचुरेशन कम नहीं हो रहा जो मुझे चाहिए, तो इसको मैनुअली मैच करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग बहुत सारे एडजस्टमेंट लेयर को यूज़ करके देखते हैं कैसा होता है। पहले सैचुरेशन वाइब्रेंस एडजस्टमेंट लेयर लो और वाइब्रेंस को कम करो। फिर कार्व एडजस्टमेंट लेयर से डार्क को और डार्कर बना दो। आई थिंक ऐसे ही है। अब ग्रेडियंट मैप से एक ब्राउन ऑरेंज थीम अप्लाई करो। ग्रेडियंट थीम बेस्ट होता है कलर थीम अप्लाई करने के लिए, और इस बात को दिमाग में रख दो। अगर किसी भी एनवायरनमेंट में मान लो कि ब्लू ज़्यादा है, किसी एनवायरनमेंट में ऑरेंज ज़्यादा है, कलर थीम को मैच करने के लिए ग्रेडियंट मैप से अच्छा और कुछ नहीं है। ओपेसिटी को कम कर दिया थोड़ा। अब टाइपोग्राफी टाइटल बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए इससे पहले लेयर्स को सारे अच्छे से ग्रुप कर दो। अब चलो एडोबी इलस्ट्रेटर पे। विंड पावर नाम का ये फॉन्ट मुझे सही लगा इस पोस्टर के लिए। फोटोशॉप का एक स्क्रीनशॉट लेके मैं इलस्ट्रेटर में पेस्ट करता हूँ, इससे प्लेसमेंट में हेल्प होगा। तो लेटर को डिस्टॉर्ट किया, ओ को फिल कर दिया, क्योंकि मैं एक बुलेट होल दिखाऊंगा इस ओ के अंदर। मैं मोस्टली इलस्ट्रेटर की जो रफ एंड इफेक्ट है उसको यूज़ करूँगा एजेस को, रफ एजेस को दिखाने के लिए। अब इसको अच्छे से बना दो। कंपाउंड पथ और रफ एंड इफेक्ट को मैंने मोस्टली यूज़ किया। अब इसे ड्रैग करके फोटोशॉप पे ले जाओ। अब एक ग्रंज टेक्सचर क्लिप कर दो टेक्स्ट के ऊपर। इसको इन्वर्स किया, कर दिया क्लिप। अब एटमॉस्फेयर के लिए थोड़ा सा एम्बर लाइट्स ऐड कर दो। आप इसको अगर आप लाइट स्पार्क लिख के सर्च करोगे, या फिर फायर स्पार्क लिख के सर्च करोगे, या फिर आप एटमॉस्फेरिक लाइट लिख के सर्च करोगे, तो ऐसा लाइट्स आपको मिल जाएगा। तो कर दो इसको कलर डॉज। एक और टेक्सचर ऐड किया, थोड़ा सा पुराने पोस्टर जैसा फील देने के लिए। और इसकी जो ब्लेंडिंग मोड है इसको रखा डिफरेंस एक बहुत अच्छा ब्लेंडिंग मोड होता है पुराने चीज़ों की जैसा बनाने के लिए, कोई डैमेज फोटोग्राफ पोस्टर जैसा दिखाने के लिए। एम्बर लाइट में थोड़ा सा डायरेक्शनल मोशन ब्लर ऐड कर दो। कैरेक्टर के पीछे कोई लाइट सोर्स चाहिए मुझे, नहीं तो ये बैकग्राउंड फोरग्राउंड कुछ ब्लेंड नहीं हो रहा है। तो मुझे नहीं लग रहा कि जो फोरग्राउंड है वो बहुत ऑरेंज है और जो बैकग्राउंड है बहुत ब्लू है। तो मुझे एक थोड़ा सा ऑरेंज बैकग्राउंड पे चाहिए। इसके लिए चलो एक एक्सप्लोजन ऐड कर देते हैं पीछे।
ओ गॉड, मुझे ये काम करना पसंद है, देखो कितना बढ़िया लग रहा है, मैं इसको यहाँ पर छोड़ दूँ ना फिर भी ये बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन मुझे इतना ओवर पावरिंग बैकग्राउंड नहीं चाहिए, तो थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। ये रॉकेट थोड़ा सा फ्रेम से बाहर जा रहा है। तो इस रॉकेट को थोड़ा सा एडजस्ट कर दिया। अब मैं सारे लेयर्स का एक मर्ज लेयर ऊपर टॉप में ले लेता हूँ, ऑल कंट्रोल ऑल्ट ई प्रेस करके, फिर उसे स्मार्ट ऑब्जेक्ट बना के कैमरा रॉ फिल्टर में थोड़ा सा कलर एडजस्टमेंट कर दूंगा और रेडी हो जाएगा हमारा पोस्टर। आप चैनल को सब्सक्राइब करो ऐसे ही और ब्यूटीफुल वीडियोस के लिए। अब मुझे बताओ कि आप फोटोशॉप पे वीडियो ज़्यादा देखना चाहते हो या फिर मोशन ग्राफिक्स के ऊपर, मैं वैसे ही वीडियो लाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए आप मिलते हैं आपसे अगले वीडियो पे। अच्छा रहना, खुश रहना, अच्छे से अपने स्किल को डेवलप करो। बाय।